सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ राजन आइटा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो पिछली क्लास में हमारी क्वेश्चन हुई थी वो क्वेश्चन नंबर 10 तक हुई थी। आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग को मैं बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है खास करके फैशन डिज़ाइनिंग, शिविंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, इन तीनों ट्रेड के लिए ही बहुत मस्ट है। जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शेटेस इंट्रेंस एग्ज़ाम की कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्प कर रही है। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। जिन्हें भी ज्वाइन करना है वो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। नंबर है यहाँ पे 9060582842। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, निरीक्षण प्रक्रिया में कौन सी विशेषताएं आधारित नहीं होती हैं। मीन की जो निरीक्षण प्रक्रिया होता है, जो एक निरीक्षण का जो प्रोसेस चलता है, मतलब कि निरीक्षण मतलब कि किसी चीज़ की आप इंस्पेक्शन करते हो, ठीक है। तो उसकी ये इनमें से कौन सी एक विशेषता है जो कि आधारित नहीं होती है। कच्चे माल की उच्च क्वालिटी, ऑप्शन बी। उत्पाद की विशेषता, ऑप्शन सी। उत्पाद की सर्विसेज, ऑप्शन डी। मशीनरी की अनुचित दशा। तो क्या होती है भाई, जाहिर सी बात है कि हमारी कोई भी जो निरीक्षण प्रक्रिया होती है तो इनमें से एक ऐसी मतलब ये चीज़ होती है जो कि डिपेंड नहीं करती। तो मशीनरी की अनुचित जो दशा होती है वो कभी भी मतलब कि किसी प्रक्रिया में आधारित नहीं होती है। तो ऑप्शन जो है हमारा डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अच्छे निरीक्षण के क्या लाभ होते हैं। मतलब कि आप किसी चीज़ के निरीक्षण करते हो, मतलब कि जो जांच पड़ताल होती है, चेकिंग होती है, ठीक है। तो क्या लाभ होते हैं। समय पर ऑर्डर पूरा होता है, नया ऑर्डर जल्दी मिलता है, कंपनी का नाम ऊंचा होता है, या फिर ये सभी। तो जाहिर सी बात है, निरीक्षण का मतलब हमने बताया कि जैसे जांच पड़ताल आपकी जो परख होती है, निरीक्षण होती है, वो अगर बेटर रहेगी तो क्या लाभ मिलेंगे। जाहिर सी बात है, आपको समय पे ऑर्डर पूरा हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर आप जांच पड़ताल से सही से आप अपने वर्क को करवा रहे हो टाइम टू टाइम, तो आपका क्या होगा, जैसे आपको ऑर्डर मिला है 1000 का, तो वो टाइम से आपका पूरा हो सकता है। आप ध्यान दोगे, अगर हर चीज़ पे निरीक्षण करोगे तब भी नया ऑर्डर जल्दी मिलेगा। जाहिर सी बात है, पुराना ऑर्डर अगर आप किसी कस्टमर का पहला माल लिए हो, पहला ऑर्डर लिए हो, तो दूसरा अगर उसको दोगे तभी तो नया आपको मिलेगा, ठीक है। थोड़े कंपनी आपका जाहिर सी बात है नाम भी ऊंचा होगा कि अरे इनके यहाँ से जो दो टाइमली मिल जाता है कंप्लीट होके। तो ये चीज़ें, तो राइट आंसर क्या है, सभी। तो हमारे राइट आंसर जो है वो क्या है, डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वस्त्र उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण किस पर आधारित होती है। जो हमारी वस्त्र उद्योग होती है, जो हमारी कपड़ों की इंडस्ट्री होती है, उसमें जो एक क्वालिटी नियंत्रण होती है वो किस चीज़ पे आधारित है। टिकाऊपन पे, मतलब कि जो कपड़ा है वो आपका टिकाऊपन है या नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं कि वॉश किया कलर छूट गया, या फिर 2-4 बार पहना वो एकदम पतला मतलब ख़राब हो गया कपड़ा। समय प्रबंधन, ठीक है, जो टाइम मैनेजमेंट होती है वो, या फिर मतलब विश्वसनीयता, मतलब जो विश्वासजनक है या नहीं, विश्वास के योग्य है या नहीं, या फिर ये सभी। तो वस्त्र उद्योग में जो गुणवत्ता नियंत्रण होता है वो किस चीज़ पे आधारित होता है। तो ये सारी चीज़ों पे ही आधारित होता है। टिकाऊपन होना चाहिए, समय प्रबंधन अगर टाइमली वो चल रहा है, ठीक है, विश्वास है आपको, तो ये सारी चीज़ें। तो राइट आंसर डी इज अ राइट आंसर। हाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग देख रहे हो कि निरीक्षण में किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। मतलब जब भी आप किसी चीज़ का निरीक्षण करते हो तो किन बातों पे आप ज़्यादा ध्यान देते हो। दिया गया डिजाइन, आपने जो डिजाइन दिया है वही बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये चीज़ें होती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपने फ्लावर का डिजाइन दिया, वहाँ पे कुछ और एनिमल के डिजाइन बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बात पे आप खास करके ध्यान देते हो। रंग, आपने जो कलर दिया वही कलर तो बन रहा है ना। सिलाई अच्छे से सिलाई हो रही नहीं हो रही है, सभी। तो जाती बात है, निरीक्षण में हम इन सारी बातों पे ध्यान देते हैं। तो राइट आंसर डी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कपड़ों की जांच प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। जब भी आप कपड़ों की जांच पड़ताल करते हो, चेकिंग करते हो, चेकिंग प्रोसेस चलती है जब भी किसी कपड़ों की, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसकी होती है। फैब्रिक की होती है, जो आप फैब्रिक होता है वो, या फिर ऑडिट की, या फिर निरीक्षण की, या फिर गलतियों की। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है जब भी जांच प्रोसेस चल रहा हो, तो चेकिंग प्रोसेस चलता है तब। तो किसी की होती है, निरीक्षण की होती है कि आपने कैसे निरीक्षण करके सही से करवाया है नहीं करवाया, ये सभी। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
उत्पाद की उत्कृष्टता ही उत्पाद कहलाती है। तो उत्पाद की उत्कृष्टता ही उत्पाद की क्या कहलाती है? गुणवत्ता। बी जांच। सी स्टाइल। डी प्रक्रिया। तो क्या कहलाती है भाई? जाहिर सी बात है, हमारी गुणवत्ता कहलाती है। उत्पाद की जो उत्कृष्टता होती है वो उत्पाद की गुणवत्ता कहलाती है। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे। कंपनी में निरीक्षक की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो भी कोई कंपनी होती है तो उसमें जब भी आप किसी निरीक्षक की नियुक्ति करते हो तो उसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो पर्पज होता है वो क्या होता है? योजना निर्माण का। बी कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचाना। सी काम समय पर ठीक से करवाना। डी सभी से अच्छे संबंध रखना। तो हमारा क्या होगा कि कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचाने के उद्देश्य से ही हम क्या करते हैं? निरीक्षक की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। हाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। उत्पादन की योजना बंदी में निरीक्षक का प्रमुख काम बताएं। तो अनुमानित लागत निकालना, बायर्स को कोऑर्डिनेशन देना, स्टोर से सामान निकलवाना, सभी। तो उत्पादन की जो कोई भी, जैसे मान लो प्रोडक्शन है, तो उसकी आप योजनाबद्ध तरीके से निरीक्षक का प्रमुख जो कार्य होगा, मुख्य वर्क होते हैं, वो क्या होंगे? तो जाहिर सी बात है कि हमारे ये सभी होंगे। अनुमानित लागत निकालना, कितना हमारी लागत लगने वाला है। बायर्स को कोऑर्डिनेट करना कि कैसे आप बायर से करोगे कि ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा। स्टोर, जितने भी स्टोर में आपके रॉ मटेरियल वगैरह जितने भी सामान है वो निकलवाना, सभी। तो डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इंस्पेक्टर की पूरी योजना में उसकी प्रतिक्रिया क्रिया होती है। जब भी किसी इंस्पेक्टर की प्री प्लानिंग होती है तो उसमें उसके जो रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? कर्मचारियों की नियुक्ति कार्य अनुसार होनी चाहिए। ट्रेड संबंधी मशीनरी होनी चाहिए, जैसे एम्ब्रॉयडरी का वर्क है तो उससे रिलेटेड मशीनरी है। सिलाई है तो सिलाई से रिलेटेड मशीनरी होनी चाहिए। ठीक है। सी है मास्टर प्लान बनाकर विभागों को देना। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है भाई कि इंस्पेक्टर की पूरी योजना में उसकी रिएक्शन क्या होती है कि मास्टर प्लान बनाकर विभागों को आप पहले क्या देते हो? जो जो कोई भी एक प्लानिंग बनाते हो उसके हिसाब से जो जो सेक्टर में जो जो वर्क होते हैं आप उसमें उनको क्या करते हो? बांट देते हो। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है 20। निम्न में से इंस्पेक्टर का कौन सा अवगुण है? मतलब कि इनमें से इंस्पेक्टर का कौन सा एक अवगुण है? तकनीकी ज्ञान, नेतृत्व क्षमता, अपने कामों में लगा रहना, आदेश देने की योग्यता। तो निम्न में से इंस्पेक्टर का इसमें से कौन सी एक अवगुण है? मतलब कि क्वालिटी नहीं है, डिसक्वालिटी है। ठीक है। तो तकनीकी ज्ञान तो होनी ही होनी चाहिए, है ना? ठीक है। फिर नेतृत्व क्षमता, जो उनके में एक लीडरशिप की जो नेतृत्व क्षमता होती है वो होनी चाहिए। अपने कामों में लगा रहना, आदेश देने की योग्यता। तो अवगुण जो वो क्या है कि कभी भी एक इंस्पेक्टर को अपने कामों में, सिर्फ और सिर्फ अपने कामों में नहीं लगे रहना चाहिए। आदेश देने की उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि कैसे ऑर्डर देना है, नहीं देना है। उसमें टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, उसमें नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है देखिए, मिल एसटीडी 105 ए से 105 ई किस देश का मानक सिद्धांत होता है? ठीक है, इंग्लैंड का, अमेरिका का, भारत का, फ्रांस का। तो किस देश का है ये? तो ये हमारा अमेरिका का ये एक मानक सिद्धांत होता है। जैसे हमारी ड्रेस के लिए एटेड थ्योरी मानक सिद्धांत है, इसको किसी ने दिया था, तो वैसे ही ये जो है ये एक मानक सिद्धांत है जो कि कहाँ का दिया हुआ है? तो ये हमारे अमेरिका का दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। काम अच्छा करने के लिए निर्माण विभाग की फीडिंग कैसी होनी चाहिए? तो काम अच्छा करने के लिए जो निर्माण भी, मतलब कोई भी वर्क करने के लिए, अच्छा वर्क करने के लिए जो एक निर्माण विभाग होती है जहाँ पे मतलब निर्माण होती है किसी चीज़ की, तो उसमें फीडिंग कैसी होनी चाहिए? ठीक। बी ऑप्शन गलत। सी सुचारू। डी कोई नहीं। तो कैसा होना चाहिए? तो ठीक होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इकोलॉजिकल पैरामीटर किससे संबंध रखता है? जो इकोलॉजिकल पैरामीटर होता है वो किस चीज़ से रिलेट रखता है? तो केमिकल से, बी पसीना से, सी स्वास्थ्य से, डी सभी। तो हमारा इकोलॉजिकल जो होता है वो हमेशा ऑलवेज टाइम पे हमारे स्वास्थ्य से संबंध रखता है। हाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सैंपल जांच में क्या जांच होती है? लॉट चेक होना, काम का लेवल, क्वालिटी कंट्रोल, सभी। तो जब जैसे कोई चीज़ की आप सैंपल पहले बनाओ, जैसे मान लो आपको फ्रॉक बनाना है तो उसका एक सैंपल जांच में आपकी क्या जांच होगी? जैसे बता, आप उसका लॉट चेक करोगे, काम का लेवल क्या है, क्वालिटी कंट्रोल। तो क्या करोगे कि ये मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा आप क्या करोगे कि काम का जो लेवल है वो आप
देखते हो, ठीक है। तो इतना आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर से आप लोग के लिए लाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दे रही हूँ हमारी क्लासेस चल रही है। क्लास में हमें डीपली पढ़ाया जा रहा है, हमें डीपली पढ़ाई जा रही है, ट्रेड थ्योरी हो रही है, वीकली टेस्ट हो रही है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, आपको सारी नॉलेज दी जा रही है कि कब फॉर्म आएंगे नहीं आएंगे, कब एडमिट कार्ड इशू होंगे, ये सारी जानकारी आप लोग को दी जाती है हमारी क्लासेस में। कि किसी को कोई इशू होता है कि एडमिशन कैसे होता है नहीं होता है, ये सारी की नॉलेज आपको हमारी क्लासेस में दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से मैं नंबर मेंशन कर दे रही हूँ, जिनको भी क्लास ज्वाइन करनी है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 9060582842। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।